प्रिय विद्यार्थियों, मैं शत्रुघ्न मिश्रा टारगेट टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, मैं पिछले 24 वर्षों से कानपुर उत्तर प्रदेश में टारगेट एकेडमी कोचिंग का संचालन कर रहा हूं। इस कोचिंग के माध्यम से मैं सिविल सेवा, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, पुलिस, एसआई, टीटी, सुपर टेट आदि परीक्षाओं में मार्गदर्शन करता रहा एवं हमारी संस्था एक अच्छे परीक्षा परिणाम के लिए भी जानी जाती रही। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि 2012 से मैंने टारगेट टाइम्स एजुकेशनल मैगजीन के रूप में शुरू किया और आज मुख्यतः उत्तर भारत के कई हिंदी भाषी राज्यों में यह अपना स्थान बना चुका है। टारगेट टाइम्स मुख्यतः करंट अफेयर्स की मैगजीन है। ये प्रतिमाह प्रकाशित होती है। इसी के साथ इतिहास, भूगोल, विज्ञान, मैथ और अन्य विषयों पर भी हम पेपर फॉर्मेट में अध्ययन सामग्री देते रहें। इधर हम अपने नए यूट्यूब चैनल पर टारगेट टाइम्स नाम से, और इसका ऐप भी 2-4 दिन में बन जाएगा जिसकी मैं सूचना दूंगा, मैं एक नए ढंग से तकनीकी स्तर पर समय के अनुसार अपने विभिन्न कोर्सों को लेकर पुनः आपका मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को हम आज ये सूचना देना चाहते हैं कि हमारे YouTube चैनल पर टारगेट टाइम्स सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें। अभी तक हम 25 वीडियो लेक्चर उस पर दे चुके हैं। आगे यह श्रृंखला जारी रहेगी। 1-2 वीडियो लेक्चर डेली डाले जा रहे हैं। जल्दी ही लाइव क्लास के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। तो विद्यार्थियों, आज कुछ पठन पाठन से हटकर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। हम जीवन में कभी कभी निराश हो जाते हैं। यह किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है और यह प्राकृतिक भी है। दिन होता है, रात होती है, पुनः दिन होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है संसार में जो अपने जीवन दशा में सदैव प्रफुल्लित रहे, या कभी निराशा का सामना या कभी दुख का सामना न करना पड़ा। तैयारी कर रहे प्रतियोगी छात्रों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी इंद्रियां हैं, सेंसनरी ऑर्गन है, जिनसे हम सब कुछ सीखते हैं और जिनसे हम प्रभावित होते हैं, ये समुद्र में बुलबुले की तरह होती है, जो लहरों की तरह होती हैं, उठती हैं, गिरती हैं, कभी सुनामी भी आती है और कभी हम उसके तट पर सुंदर नज़ारा भी देखते हैं। इंद्रियों का क्या, वह चंचल हैं, वह भागती रहती हैं, मन को अस्थिर बनाती रहती हैं और हमारी एकाग्रता को अस्थिर कर देती है। यहीं पर हमें सावधान रहना होगा, यहीं पर हमें सतर्क रहना होगा। हमें संयम से, अभ्यास से, योग से, योग बड़ा महत्व है और आज तो पूरी दुनिया में योग चल रहा है और 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब योग दिवस मनाने लगे हैं। पूरे विश्व ने इसको माना है
योगस्य च चित्त वृत्ति ही निरोधा च योगा। योग के माध्यम से हम इन वृत्तियों को, चंचल चित्त भूमियों को अभ्यास द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। लक्ष्य कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, बिना हम अपने मन के इस भटकाव को, बिना हम अपनी इंद्रियों के नियंत्रण किए सफल नहीं हो सकते। इन इंद्रियों से हम अस्थिर हो जाते हैं और हम लक्ष्य से भटकाव की ओर चले जाते हैं, और यही भटकाव हमारे मन में संशय पैदा करता है, और ये संशय हमारे तर्कशीलता को कमजोर बनाता है। एक प्रसिद्ध कहावत है जिसे मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जो शास्त्रों में कहा गया है, संस एन बीजानात, संस एन बीजानात, संस आत्मा विनश्यत। अर्थात जो संशयवादी है, जो अपनी आत्मा से संशयग्रस्त हो चुका है, जैसे हर वस्तु एवं व्यक्ति संदेहास्पद लगता है, जो आत्मगत दृष्टि से सब्जेक्टिव अपने विचारों में संदेहवादी हो गया है, उसका पतन निश्चित है। लेकिन संशयेन बीजानात, जो तर्कवादी है, हर चीज पर संशय करता है, संदेह करता है, संदेह के बाद उसको जानने का प्रयास करता है, वह अवश्य बीजानाथ, विजय की ओर बढ़ता है। तो बच्चों कहने का अर्थ यह है कि जीवन को सुखदायी बनाने में इन इंद्रियों को संयमित एवं नियंत्रित होना या करना बहुत आवश्यक है। अपने मन और इंद्रियों के संयम से हम बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। ठीक कहा गया है कि यह जो हमारा मस्तिष्क है, उसी की सोच के अनुसार सब कुछ घटित होता है। हम चाहें तो इस मस्तिष्क से स्वर्ग बना दें और चाहे तो जीवन को नरक में बदल दें। इट इज द माइंड दैट क्रिएट हेल और हेवन। इसका मतलब मस्तिष्क किसी चीज को अच्छा और बुरा बनाता है। यदि पूरी तरह न सही तो कुछ बात अवश्य सत्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सकारात्मक बने रहें और नकारात्मक विचारों को रोकते रहें। रोक ही पाएंगे, समाप्त नहीं कर पाएंगे। हम इन इंद्रियों को या इस भटकाव को समित भी नहीं कर सकते, पूर्णतः नष्ट भी नहीं कर सकते। यह हमारे हाथ में भी नहीं है। एक बार जैनियों ने इन इंद्रियों के समन पर जोर दिया। जैन धर्म में तीर्थकरों का बड़ा महत्व है। इन तीर्थकरों ने कहा कि हम इंद्रियों को दमन से नष्ट करके ज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। जैन जो जिन शब्द से बना अर्थात विजेता, लेकिन ये कठोर वाद है, यह एक अतिवाद है। इंद्रियों का दमन सामान्य वर्ग के लिए, सामान्य लोगों के लिए संभव नहीं है। इसके लिए गीता में एक श्रेष्ठ मार्ग बताया गया है, और यह मार्ग है कि हम अपनी इंद्रियों को संयमित करें और जीवन में आज की परिधि में रहकर अतीत और भविष्य की चिंता न करके हम अपनी प्राथमिकताओं को तय करें और पुरुषार्थ, कठिन परिश्रम के द्वारा अपने सपनों को, अपनी उपलब्धियों को प्राप्त करें। विद्यार्थियों,
सफलता का मानदंड कोई निश्चित कर पाना कठिन है। सफलता एक सामयिक विषय भी नहीं है। व्यक्ति के जीवन में सफलता विलंब से हो सकती है, जल्दी हो सकती है, और सफलता केवल कुछ परीक्षाओं को पास करने में भी निहित नहीं है। ये अवश्य है कि जीवन में चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ने के क्रम में हमें हर स्टेप पर सफलता चाहिए, ताकि उसके अगले चरण को हम अपने जीवन के आनंद में मिला सकें। तो आज हम इन सब बातों को कह रहे हैं। हम कोई दर्शन या दार्शनिक बातें नहीं कर रहे हैं, उसको अपने दर्शन से थोड़ा सा प्राचीन काल की बातों से जोड़कर कर रहे हैं। निष्कर्ष अंत में मुझे ये कहना है कि मैं जितना हो सकेगा अपनी पूरी टीम के द्वारा आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। 1-2 वीडियो डेली डाले जा रहे हैं। आगे चलकर ऐप में हम प्रैक्टिस सेट और भी कई चीज़ों को शामिल करेंगे। इसलिए आप नियमित रूप से ये वीडियो लेक्चर देखते रहें। और इधर जब कक्षाएं शुरू होंगी ऑफलाइन, तब देखा जाएगा। जैसा कि परिस्थितियां चल रही हैं, अभी समय अनुकूल नहीं है, कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं। अपना ख्याल भी रखिए, सोशल कहीं जाइए तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, स्वच्छता पर पूरा ध्यान रखिए। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम अन्य बातों के साथ फिर हाजिर होंगे। आज बस इतना ही।